द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आज 15 अगस्त से आजादी का पर्व है और हर साल की तरह मोदी जी का भाषण चल रहा है लाल किले पे, जहां वो ये बातें करते हमेशा की तरह नजर आते हैं कि लोगों को एक करना है, भाईचारे की बात, आपसी एकता की बात। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंदर। कल जो वहां हंगामा हुआ वो बताता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से शायद यूपी में जमीन सरक चुकी है और भाजपा की असली चेहरा लोगों को वहां दिख रहा है। चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ किया जाता है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जौनपुर में जो हुआ है वो निंदनीय भी है और चिंता का विषय भी है। क्या आप जानते हैं जौनपुर के अंदर ताजियों को तोड़ दिया गया है और ताजिए का विवाद इतना बढ़ चुका है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। ये इंस्टेंट खबर के ऊपर एक खबर छपी थी। जौनपुर में की ताजियों की तौहीन, मौलाना जवाद ने की निंदा, नहीं पढ़ेंगे मजलिस। शियाओं के बड़े धर्मगुरु हैं और इन सब का आरोप है कि जो प्रशासन है भाजपा सरकार का, उसने आस्था को ठेस पहुंचाई है सीधे सीधे। और इस मामले के अंदर बहुत से लोगों ने लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साझा किए हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैयद हसनैन कमर। इन्होंने फेसबुक के ऊपर पूरा प्रेस नोट जारी किया है और साथ में ये बताया है कि कैसे यूपी के अंदर योगी जी की पुलिस जो है वो ताजिए जहां रखे थे वहां घर में घुस गई और इनका आरोप है कि वहां ताजियों को तोड़ा गया और अपमानित किया गया और आस्था को ठेस पहुंचाई गई। इस सब को लेकर लोगों ने वहां बहुत हंगामा भी किया। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लीबापोती वाली कार्रवाई भी करने की बात कही है वहां के प्रशासन ने। लेकिन मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं और साथ में बताना चाहता हूं कि क्या वाकई में दंगा कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या वाकई में मोदी जी की नज़र में सब एक हैं? भाईचारे की बात उनकी सही होती है, एकता की बात उनकी सही होती है? क्योंकि ये सवालिया निशान खड़े करते हैं ऐसे सारे जितने मामले होते हैं। मैं आपको कुछ इंटरव्यू कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप्स जिसमें इंटरव्यूज़ हैं उन लोगों के भी जिन लोगों के घर में ये पूरा मामला हुआ है, जो बता रहे हैं साफ साफ तौर पर कि पुलिस ने वहाँ पर ताजियों को चोट पहुँचाई है, अपमानित किया है। मैं सबसे पहले एक इंटरव्यू आपको दिखाना चाहता हूँ, एक वर्जन जिनके घर में पुलिस घुसी थी। ये खुद कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये वो हैं जो ताजिए बनाते हैं और रामलीला मैदान का रावण भी तैयार करते हैं। सुनिए आप। क्या मामला है? बाहर में बताइए। हाँ बताइए। उसके बाद जो गाड़ी पुलिस की आई, उसके बाद जो है महेश सिंह जो है दरोगा है, उनका दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा मैंने खोला तो अंदर घुस गए। मैंने कहा साहब कुछ नहीं है, और मेरे पूरे अंदर डायरेक्ट घर में घुस गया। तो वहाँ तुरबत रखी हुई थी ताजिया क्या, उसको साहब जो है तोड़ने फोड़ने लगे हैं। कहीं मैंने मना किया था बनाने के लिए, काहे बनाए तुमने? लेकिन अभी उसका पहले बन के रखा हुआ है। बस यही पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिब्बल खान और मैं यहाँ रामलीला कमेटी से जो है 40 साल से ज्वाइंट हूँ। मैं यहाँ का 7 घंटा दशहरा जो है मैं 80 फुट का रावण बनाता हूँ यहाँ रामलीला मैदान में, और 70 साल मेरे पिताजी ने यहाँ रामलीला में काम किया है। सुना आपने इन व्यक्ति की बात, इनका दर्द, जो धारीदार शर्ट पहने हुए अपना सुना रहे हैं पूरा किस्सा। इन्होंने साफ कहा है कि पुलिस के जो अधिकारी जो वहां पर कर्मचारी हैं, हवलदार वगैरह, उन्होंने वहां पे घुसकर इनके घर में ताजियों को चोट पहुंचाई और इसका वीडियो भी मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो देखिए। इसके अंदर साफ तौर पर ताजिया जो है वो टूटा हुआ वहां है और वहां पर सीधा सीधा आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देख लीजिए। भाई यही है ताजिया, इसी को तोड़ा गया है। ठीक है, आप जल्द से जल्द फ़ोन करिए कैसे भी करके। अभी भी अगर आपको नहीं लगता कि ये बात सही है तो एसडीएम की वहाँ का वर्जन सुन लीजिए। जो एसडीएम साहब ने कहा है उनका पक्ष सुन लीजिए। ये एसडीएम साहब जो बैठे हैं पीले रंग का मास्क लगाए हुए, इन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। शाहगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जो है वो थाने के लगभग 100-150 की संख्या में लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग संज्ञान में आए, हम क्षेत्राधिकारी शाहगंज दोनों थाने पे आए और हम लोगों के ये पता चला, लोगों ने बताया कि एक महेश एसाई हैं, वो जो ताजिया बनाने वाले थे उनके घर गए और उनके द्वारा ताजिया फाड़ दिया गया। और हम लोगों ने उनसे बात किया तो उनका कहना नहीं साहब हमने ताजिया नहीं फाड़ा, हमने जो ताजिया बनाने वाले थे, चूँकि शासन का निर्देश था ताजिया ना बेचा जाएगा ना बनाया जाएगा, तो हम लोगों ने उनको दुकान बंद करवा दी थी, उनका घर बंद करा दिया। इसी बात पे लेके लोग आक्रोशित थे। लगभग 100, 150, 200 की संख्या में लोग आए थे थाने पे। सबको बता दिया गया हम ऐसे। अब इस सब को लेकर थाने पर हंगामा था।
लोग बातचीत कर रहे थे, एक धर्मगुरु बैठे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं और सीधा सीधा यहाँ पुलिस का नाम भी लिया है, पुलिस वालों का, इन लोगों ने, कि कौन घर में घुसा, किसने ये तोड़फोड़ करी। सुनिए। फोटो ले लीजिए तहरीर की। जयप्रकाश यादव नाम है वो ऑफिसर पे तोड़ने। क्या नाम है? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव और जयप्रकाश यादव नहीं, और नहीं मना किया था। हाँ, उन्होंने तोड़ा, बाकी हमारे पुलिस ने किसी कौन नाम बताइए जरा। जयप्रकाश यादव। मैं गवाह हूँ उसका, हमारे गवाह जयप्रकाश यादव। क्या किया बताइए। मैं एक भैया के साथ में थे, उन्होंने तोड़ा पूरी तरीके से घर में। आपने अब ये सारा का सारा मामला अपनी आंखों से देख लिया और अब भी आपको सवाल करना चाहिए भाजपा से, मोदी सरकार से, जो इस वक्त लाल किले के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, क्या वो सही में सही हैं? क्या वाकई में वो सही है? क्या वाकई में आप ये सब करना चाहते हैं? आपसी भाईचारा, एकता की बात, ये मामले पे लोग कहेंगे कोविड का मामला है, लेकिन लोगों का आरोप यही है कि वहां पर कोविड को लेकर, मुहर्रम को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन पुलिस ने जारी नहीं की है। पुलिस की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने की वजह से घरों के अंदर अगर ताजिए रखे हैं तो वहां पर इतना बड़ा हंगामा करवा के क्या करने की कोशिश की गई, ये सबके दिमाग में नहीं आ रहा है, सबके सवाल है। लोगों ने वहां पर थाने पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है और ये हंगामा शायद भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जो उसकी मंशा पूरी हो गई। मैं कह रहा हूँ, सवाल खड़े कर रहा हूँ, ना कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ। सुनिए, ये जो वहाँ का थाना है जौनपुर का, कोतवाली, उसको घेरा है वहाँ पर जिनकी आस्था को ठेस पहुंची है शिया समुदाय के लोगों ने। आप देख लीजिए। ये नारेबाजी किस लिए हुई? इसकी शुरुआत क्यों हुई? क्यों घेरने की नौबत आ गई? कोतवाली जो है वहाँ का, जौनपुर ज़िले का, उसकी, ये सारे के सारे सवाल जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट हो चुकी है और अब वो किसी भी कीमत पे, उनके समर्थक जो हैं वो हिंदू मुस्लिम विवाद देखना चाहते हैं जिससे सिंपैथी का वोट इनको मिल जाए। ये चीज़ें कब से हो रही हैं, इस पर रोक क्यों नहीं है? इस पर रोक शायद इसलिए नहीं है, कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है, कहीं ना कहीं ऊपर से क्या गाइडलाइन दी गई है कि इससे पहले हमने देखा था कि एक बड़े चैनल ने डिबेट करा दिया था और डिबेट का नाम था हिंदू घरों पर मजहबी कब्जा, 7:05 पर, और उन्होंने अपना डिबेट किया था। एक और चैनल ने लिखा था, मीडिया हाउस ने, जो अभी भी उनकी वेबसाइट पर खबर जुड़ी हुई है, मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि परिवारों का आरोप है जिस कॉलेज में रहते हैं वहाँ एक समुदाय, यानी मुसलमान, साफ तौर पर सुन लीजिए, उन्हें साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है और अब ये परिवार पलायन करने पर मजबूर है। आज भी नवभारत टाइम्स में ये खबर लगी हुई है और दूसरे अखबारों में लगी हुई है, आज भी उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, जबकि पुलिस ने इसका खंडन कर दिया है। एनबीटी पे लिखा है, मुरादाबाद में दूसरे समुदाय ने खरीदे मकान तो पूरी कॉलोनी ने किया पलायन का ऐलान, जाने क्या है हकीकत। बोलता हिंदुस्तान ने छापा है पुलिस के हवाले से, मुरादाबाद में हिंदुओं के पलायन की खबर झूठी, पुलिस बोली मुस्लिमों को बसने नहीं देना चाहते थे इसलिए किया ये पूरा ड्रामा। शाह मीरा सिंह, ये वही हैं जिनको हटा दिया एक चैनल ने सिर्फ मोदी जी से कठोर सवाल पूछने पर। उन्होंने भी यही लिखा, एक खबर चल रही थी कि मुरादाबाद में मुस्लिमों के कारण हिंदुओं की एक कॉलोनी को पलायन करना पड़ रहा है। यूपी पुलिस ने इस खबर को भ्रामक और झूठा पाया है, इस खबर को फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे चैनल जैसे घटिया हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने मुरादाबाद पुलिस का वो स्पष्टीकरण भी डाला है। इसके बावजूद भी कोई कहीं से नहीं हटाया गया है। क्या चाहते हैं? क्या ये साजिशों के अंदर किसी बड़े का संरक्षण मिला हुआ है, या पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ऐसा हो? ऐसा हो, आप खुद सोचिए, 2 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपकी आस्था किसी और चीज़ में है और उस चीज़ को तोड़ा जाता है या उस चीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होता? तो ये शिया समुदाय का जो रिएक्शन है ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, योगी जी की सरकारें अपना वो कर्तव्य क्यों नहीं निभा पा रही जो उन्होंने शपथ लेते समय कहा था। मोदी जी ने भी शपथ ली थी, योगी जी ने भी शपथ ली थी और कहा था कि सबको लेके चलेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कहा था। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? कि चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? कि राजनीति है इसके पीछे? और इन सब सारी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हों, जाति सूचक गालियां हों, जातिवाद की जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ों के बावजूद भी अमित शाह जी का कहना है कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, अमर उजाला ने लिखा है, शाह ने योगी की पीठ थपथपाई,
कहा विकास में नंबर 1 बन रहा यूपी, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में नंबर 1 यूपी। आप खुद बता दीजिए कि ये किस चीज़ में नंबर 1 बनाया जा रहा है हमारे एक खूबसूरत प्रदेश उत्तर प्रदेश को, जहां भाईचारा था, जहां एकता थी। एक तरफ लाल किले का ये भाषण मोदी जी का और दूसरी तरफ सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की और उनके समर्थकों की और उनके प्रशासन की, ये आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, नफरतें ख़त्म कीजिए, मोहब्बतें लाइए। नफरतों से देश कहीं नहीं जा सकता, लेकिन नफरतों के साथ जो बर्बादी है वो हम सब देख रहे हैं। मोहब्बतों से ये देश चला है, आगे बढ़ा है, वही रास्ता है, गांधीवादी तरीका है। सबकी आस्थाओं का ख्याल रखते हुए सबको एक साथ लेके चलना कर्तव्य होता है सरकार का। अगर योगी जी को ये नहीं दिख रहा तो दुखा दो, उनको दिखाइए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उसमें साझा कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।